ये जो गुर्बत होती है ना खूब अच्छा, खुददारी की पसलियां तोड़ के रख देती है। अच्छा खासा 6 फुट का इंसान चूहे के जितना होके रह जाता है। और मेरा कद तो 6 फुट नहीं है नेताजी। तो फिर बस शहजादे, और तुझ पर तो अटैक का शदीद खतरा है। अच्छा जी? हाँ, अंग्रेजी बोल लेता है? और बोल लेता है ना? नहीं जी, मुझे अंग्रेजी कहाँ बोलनी आती है। ओए तो फिर तू अमीर कैसे हो सकता है? और तेरी किस्मत में तो बकायदा गरीब होकर मरना लिखा है। अहमद हसन के रास्ते पर चल। हाँ, उसके कदमों के निशान के ऊपर अपने पांव रख, फिर सारे दरवाजे तेरे ऊपर खुद ब खुद खुलते जाए। ठक ठक ठक। लेकिन नक्कू साहब, इस शहर में ऐसे चिट्टे अनपढ़ लोगों के ढेर मौजूद हैं, और जिनके सामने अंग्रेजी बोलने वाले ना हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। ये तो है। हाँ। शाबाश है भाई, शाबाश है। मिताजी, आपने आने में इतनी देर कर दी। वो देर ना करता तो ये थिएटर देखने का मौका मिलता मुझे, हैं? क्या कह रहा था? बस ऐसे मखौल शखौल कर रहे थे मिताजी। अच्छा है, बैठना जरा कुर्सी पे, वापस बैठ। हैं? जरा तशरीफ रख कुर्सी पे। आप तो बुरा ही मान गए मिताजी। वही बुरा मनाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत है क्या? है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे खुश होना चाहिए? हैं? तुम झुकते लगाओ मुझे, हैं? मेरी बातों का मजाक उड़ाओ, हैं? और मैं तुम्हें इनाम शनाम दूं, हैं? वाह भाई वाह। अच्छा जी मिताजी, मैं फिर चलता हूँ। अभी तशरीफ रखो मेरी जान। वो शेख साहब को सारी किताबें भिजवा दी मिताजी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। और मिताजी, उनकी तरफ से सारे पैसे भी आ गए हैं। मिताजी, वो याद है ना आपको, इस महीने आपने हमारी तनख्वाह भी बढ़ानी है। क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं। इस महीने आपको बदतमीजी अलाउंस भी मिलेगा खैर से। लो जी मिताजी, अब हमारी यहाँ पे ठहरने की पोजीशन नहीं रही, हमें चलना चाहिए। मेरा ख्याल है आपको ठीक ही कह रहे हैं। और जरा ठहरो। इस शहर में चिट्टे अनपढ़ लोगों का ढेर लगा है, जिनके सामने अंग्रेजी बोलने वाले हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ये सब के सब अमीर लोग मोहताज हैं, और उन अंग्रेजी बोलने वालों के, और मोहताज कभी अमीर नहीं होता। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे उठकर चले जाने से मुझे तुम्हारी नफरत का अंदाजा हो जाएगा, तो एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारी नफरतों की कोई परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ, ना तुम मोहब्बत को समझते हो और ना तुम्हें नफरत का अंदाजा हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत को समझने के लिए पहले किसी के एहतराम को समझना पड़ता है, और नफरत को जानने के लिए नफरत की परवाह करना जरूरी है। किस बात का गरूर है तुम्हें? अपनी खूबसूरती का या फिर अपनी इमारत का? तुम कोई जुनूनी आदमी हो, जिसका शऊर उसके जुनून की आग में जल बुझ गया है। तुमने हमेशा मेरी मोहब्बत को गाली दी है। Will you please let me go? और एक बात और याद रखना, मोहब्बत को ना तो किसी की इजाजत की जरूरत होती है और ना ही प्रोफेसर अहमद हसन के मशवरों की। तुम अपने साथ साथ बहुत से दूसरे लोगों को भी मुश्किल में डाल रहे हो महबूब। कम से कम तुम अपने आप को तो बचा सकते हो। मुझे अपने आप को बचाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मुझे तुम किस जुर्म की सजा देने पर तुले हो? सारे डिपार्टमेंट में मुझे जलील किया गया है, यूनिवर्सिटी में रसवाई मेरी हुई है, तुम्हारे साथ तो हमदर्दी है सबको। For God's sake महबूब, किसने तुम्हें बताया कि मोहब्बत किसी पर मुस्तलित की जा सकती है? और तुम्हें किसने ये बता दिया कि मोहब्बत करने से किसी को रोका जा सकता है?
मैं तुम्हें मोहब्बत करने से नहीं रोकती हूँ, सिर्फ इस बात से मना करती हूँ कि जिसे तुम मोहब्बत समझती हो, इस जज्बे की सच्चाई पर मेरे नाम की झूठी मोहर मत लगाओ। मेरे यहाँ तुम्हारे किसी ऐसे जज्बे की कदर तो हो सकती है, कबूलियत नहीं हो सकती। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उस शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसकी बात कर रही हो? उसी महबूब की। फिर कुछ किया उसने? मुझे उसके कहने करने की परवाह नहीं है। परवाह नहीं तो परेशान क्यों? तैमूर ने मेरी डायरी पढ़ ली है। डायरी? मतलब उसने सब कुछ पढ़ लिया है? हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। इसी बात की तो परेशानी है। कुछ कहा उसने? बहुत गुस्से में था। सच पूछो तो मुझे उसकी आंखें इंतहाई भयानक लग रही थी। तुमने अपनी डायरी पब्लिक यूज के लिए खुली छोड़ रखी है क्या? बस किसी तरह उसके हाथ लग गई। तुम्हारे ख्याल में उसे इस कदर खफा होना चाहिए? वो भी उन्हीं लोगों में से है साइमा, जिनके जहनों पर अपने मर्तबे और वकार की फौलादी तह चढ़ी है। ऐसे लोग बच्चों की तरह होते हैं, जो बस वही काम करते हैं जिनसे उन्हें रोका जाए। लेकिन ऐसे तो होता रहता है। मैंने भी उसे यही कहा था, लेकिन उसका ख्याल है कि ऐसा उसी वक्त तक होता है जब तक उसे होने दिया जाए। जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे क्या महसूस हुआ था? मुझे लगा जैसे मैं चलते चलते रुक गया हूं, या फिर किसी पड़ाव पर आकर मुझे ठहरना पड़ गया। और जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा तो पता है मुझे क्या महसूस हुआ? मुझे लगा जैसे तुम कहीं दूर से आए हो, लेकिन अब मुझ तक पहुंचने में तुमने देर कर दी। तूने कभी सोचा कि ये लकीरों का इल्म कब और कैसे शुरू हुआ होगा? और पर तू कैसे सोचेगा? मैं बताता हूं। जब इंसान की बेबसी का अखीर हो गया होगा, एक मशवरा दूं शहजादे, लकीरों के रास्ते पे मत चलना। ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बस हाथों पर रह जाती हैं। इनमें से कोई भी एक लकीर उसके घर तक नहीं जाएगी। मैं ठहरा अपनी जुबान बोलने वाला आदमी। मैं तुझे समझा दूं, तू समझ भी गया तो तुझे कौन समझेगा? अहमद हसन के पीछे जा, उसके पैरों के निशान पर अपने पांव रख, अंग्रेजी बोल, अंग्रेजी, अंग्रेजी में सोच, फिर सब दरवाजे तेरे लिए खुलते जाएंगे।
मैं अक्सर सोचा करता हूं कि कोई बड़ा या फिर छोटा शख्स क्यों होता है। तुमने कभी सोचा है? जी नहीं सर। कभी इस बारे में सोचना हो। इससे क्या हो? शायद इस गुत्थी को सुलझाने में आसानी हो जाए कि किसी शख्स के अंदर एक बड़े आदमी के होते हुए उसके बाहर का छोटा आदमी ही क्यों दिखाई देता है। आज मैंने रमियाली को बड़े गुस्से में देखा। मुझे देखकर तो वो लाल पीली हो गई। ये क्या माजरा क्या है यार, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर है कोई गहरी बात। गहरी बात? अगर तुम समझते हो कि परफ्यूम लगाने से तुम्हारा खत तुम्हारी औकात बदल देगा या इसकी खुशबू से तुम्हारे अल्फाज मुझ पर असर करने लगेंगे तो इंतहाई घटिया ख्याल है तुम्हारा। तुम ये भी मत समझो कि तुम्हें ये हरकत बार बार करने दी जाएगी। तुम जैसे लोगों से निपटना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, तुमने जवाब लिखने को कहा था ना। अगर तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियत अभी बाकी है तो इस खत के एक एक टुकड़े पे मेरा जवाब लिखा है। क्यों मियां मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुरा नहीं रहा बुआ, अपनी किस्मत पर हंस रहा हूं। तो इसके लिए यही वक्त क्यों चुना तुमने? तुम्हें तो लगभग 5 साल से मुसलसल हंसते ही रहना चाहिए था। 5 साल ही से तो हंस रहा हूं। बुआ, कभी तुमने सोचा कि इस मसले पर भी तुम्हें संजीदगी से सोचना पड़ेगा? हाय, किस मसले पर मियां? ये चाय बनाना भी तो एक मसला है ना। अरे मैं तो कहती हूँ ये खामखा की जिम्मेदारी तुमने मुझ पर डाल रखी है, वरना हर घर में चाय बनाने के लिए कोई बुआ नहीं होती। और ये शकूर 2 दिन की छुट्टी लेकर गया था, आज 5वां दिन होने को आया है। 2 दिन की बात वो तुमसे कह के गया होगा, मुझसे तो पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है। अच्छा, तो आ लेने दो उसे, उसके सर पर 100 जूते मारूंगी मैं। और हाँ अहमद हसन, कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें भी अब इस मसले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए? किस मसले पर? अहमद हसन बेटा, मेरे सर पर बुढ़ापे की तलवार लटक रही है, न जाने कब सांसों की डोर टूट जाए। कुछ तो इस घर पर रहम करो बेटा। एक बात तुम भी लिख कर रख लो बुआ, जब तक तुम्हें चाय बनानी नहीं ना आती तुम मरने वाली नहीं। अरे अहमद हसन, किसे पता है कि कब मुझे चाय बनानी आ जाए। खैर ये अगले 50 साल में होने वाला तो नहीं। तुम्हें याद है अहमद हसन, ज़ारा को कितनी अच्छी चाय बनानी आती थी? हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मुझे अच्छी चाय पीने की आदत नहीं रही। कल उसका फोन आया था। अच्छी तो है वो? मैंने पूछा नहीं। क्यों? वो अगर कह भी दे कि मैं अच्छी हूं
तो मैं कैसे मान लूंगी ये बात? तुम उसकी फिक्र ना करो बुआ, वो बहुत मजबूत औरत है। वो बस औरत है, मजबूत होने का तो वहम था उसे। क्या क्या हुआ उसे? खुद क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या हुआ उसे? मैं क्या पूछूं? उस रात उसका फोन आया था और कुछ कहे बगैर उसने बंद कर दिया। क्या कहती तुम्हें अहमद हसन? हर बात को समझाने के लिए उसे कहना जरूरी होता है क्या? कोई बात ऐसी होती है क्या जो साफ साफ ना कही जा सके? जब तुम समझ नहीं सकते तो सुनकर क्या करोगे? नहीं, मेरे ख्याल में वो बच्चे के लिए इस्रार नहीं करेगी। इसका मतलब है कि वो वापसी का इरादा कर चुकी है। वापसी? क्या मतलब? आप नहीं समझेंगे वकील साहब। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि यह मामला कितनी देर लटकाया जा सकता है? अगर सुलह का कोई रास्ता नहीं है, इस मामले को लटकाना करीन इंसाफ नहीं होगा। देखिए, वो सुलह नहीं करना चाहती। क्यों नहीं चाहती? मेरी दूसरी शादी, शायद उसे पता नहीं कि महज दूसरी शादी खुला की वजह नहीं बन सकती। लेकिन दूसरी शादी से पैदा होने वाले हालात तो खुला की वजह बन सकते हैं। मतलब हम हार भी सकते हैं? नहीं, हम जीतने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे हाथ में लिखा है कि तुम्हारी सारी मोहब्बत बस मेरे लिए। और तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है? लिखा है कि मेरी सारी की सारी मोहब्बत पर सिर्फ तुम्हारा हक है। आपके प्रोफेसर साहब भी दरवेश आदमी है, और यहाँ लोगों को अपनी जुबान ठीक तरह से समझ में नहीं आती है, और वो सारी सच्ची बातें अंग्रेजी में कहने पर तुले हुए हैं। जब तक हम सड़कों पे चलते हुए गोरों को गौर से देखना नहीं छोड़ेंगे हमीद साहब, ये अंग्रेजी का ग्रामर नहीं जाएगा। लो जी अमीर अली साहब, 3 बार फेल हुआ हूं मैं अंग्रेजी में। सड़क पर चलते हुए किसी गोरे को देख लूं ना तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे, लेकिन फिर सोचता हूं कि गुस्सा करने का फायदा कोई नहीं। ये हिसाब किसी तरह बराबर नहीं होगा। हिसाब कैसा किबला? हिसाब तो है ना अमीर अली साहब। हाँ, बड़ी हसरत है दिल में कि किसी गोरे को 3 मर्तबा उर्दू में फेल होते हुए देखो। 3 बार, माशाल्लाह। आप भी अहमद हसन की तरह ही हैं अमीर अली साहब। उन बातों पर हंसते हैं जिन पर धारे मारकर रोने को दिल करता है। बचपन में उसे तैरने का बहुत शौक होता था,
बार तो वो 10 फुट गहरे खड्डे में मुंह के बल जा गिरा। लो जी, अगर मुझे तैरना ना आता हो तो आपके प्रोफेसर साहब तो बचपन में ही फौत हो जाते। अफसोस तो इस बात का है कि उसकी आदत अभी तक गई नहीं। एक बात पूछूं? जब एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते तो मिलते क्यों नहीं? इस बार मिलने की बारी उसकी है अमीर अली साहब, और बारी का ये सबक मैंने उसी से सीखा हुआ है। लेकिन ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। फिर शायद इस सवाल का जवाब ही अहमद हसन के पास होगा। देखिए अमीर साहब, आपने कंजूसी ना करने का वादा किया था। एक बात कहूं अमीर अली साहब, कुछ देर की जुदाई मोहब्बतों के सर का सदका होती है। कोई दूर हो जाए तो बिछड़ नहीं जाता। मेरी डिक्शनरी तो नहीं बना गई? इधर क्या लेने आएगी अलीम साहब, अब वो अंग्रेजी की डिक्शनरी है। इसका मतलब है यहां नहीं है। आपकी तारीफ? ये अलीम साहब है, अपने प्रूफ रीडर। ओह, हेलो एवरीवन। महबूब कहाँ है? तुम्हें पता है महबूब कहाँ है? जी नहीं सर। Can anybody tell me where that boy is? सर मैं बताती हूँ, वो कैंटीन में बैठा होगा। Excuse me for a little while. आप लेट आते हैं, करने से मंगवा देना लगता है सर पीछे सस्ती का। तुम कई दिन से मेरी क्लास में नहीं आए। अगर ये तुम्हारा जाती मामला नहीं है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है? सर मैं शर्मिंदा हूँ सर, आई एम सॉरी। शर्मिंदा होना उस गलती से बड़ा जुर्म है जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े। मैंने उस दिन जो कुछ तुमसे कहा, बहरहाल उसका जवाब ये नहीं कि तुम क्लास में आना बंद कर दो। आई होप यू आर कमिंग। जी सर। और ये 100 रुपए का नोट मेरी मेज पर छोड़ आना भी मेरी बात का जवाब नहीं था। तुम उंगलियों पर इमारतें गिन के किस किस को 100 रुपए अदा करते रहोगे? आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई टेंशन है क्या? देखिए मिजारा, अगर आप खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो सब दवाइयां बेकार हैं। डॉक्टर साहब मैं तो हमेशा अपना ख्याल रखती हूँ। रोजाना 2-4 मील वॉक करें और कोशिश करें कि टेंशन से बचा जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ, एक बात और, तन्हाई एक हद तक अच्छी होती है, इसे हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
बेहतर होगा आप किसी ऐसे घर में रहें जहां 2 से ज्यादा लोग रहते हो। जी ठीक है डॉक्टर साहब। मैं अब चलता हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, दवाई में कोई चेंज? नो चेंज, जस्ट चेंज योरसेल्फ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो मम्मी, मम्मी मैं बोल रही हूँ। जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अभी तो कुछ दिन लगेंगे। वकील साहब कह रहे थे कि अगली पेशी में फैसला जरूर हो जाएगा। जी जी नहीं मम्मी, वो अभी अयाज के पास ही रहेगा। इसके सिवा चारा भी नहीं है मम्मी। मैं अपनी बुझी हुई जिंदगी से कहाँ रोशनियां ढूंढ के दूंगी उसे। नहीं, मालूम नहीं मम्मी, मैं उसका सामना कैसे करूंगी। नहीं मम्मी, मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। मैं पाकिस्तान में ही रहूंगी। जी जी गांव में सब ठीक है, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि एक बार खुद वहां जाऊं। अच्छा पापा कैसे हैं? अच्छा, जब वो लौटे तो उनसे कहिएगा कि मुझे जरूर फोन करें, मैं इंतजार करूंगी। जी ओके। बिलीव मी मम्मी, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट। खुदा हाफिज। मुझे तुमसे गिला नहीं है अयाज, लेकिन मुझे इतना तो बता दो, आखिर तुमने जाना किस तरफ है? तुम्हें ज़ारा की फिक्र क्यों खाई जा रही है? वो तो हमेशा के लिए जा चुकी है। लेकिन वो तुम्हारी मुट्ठी की कैद में बंद है। प्लीज उस्मा, प्लीज। उसे जाने दो अयाज, उसे अपनी मुट्ठी की कैद से आजाद कर दो। किसी भी औरत के लिए घर से निकलने का इरादा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वापसी उससे भी ज्यादा मुश्किल। उसे पता चल जाना चाहिए कि फरेब खाने वाला हर शख्स अहमद हसन नहीं होता। मोहब्बत कोई इमारत नहीं होती जिसे पुराना होते ही गिराकर उसकी जगह नई इमारत खड़ी कर दी जाए। ओह शट अप उस्मा। आप अंदर जाइए। आइए आइए, मिस ज़ारा तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपको ज़्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं। आप कुछ चाय वगैरह लेंगी? जी नहीं। देखिए, मिस ज़ारा के केस की फाइल ले आइए। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला 2-4 पेशियों से ज्यादा चलेगा, क्योंकि
आई विल ट्राई कि अगली पेशी पे फैसला हो जाए। आई जस्ट होप यू विल मैनेज इट। थैंक यू। लेकिन मिस ज़ारा, आप बच्चे का क्या करेंगी? वो अयाज से बहुत मानूस है। वो तो ठीक है मिस ज़ारा, लेकिन आप माँ हैं, बच्चे को खो देना आपके लिए आसान नहीं होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन एक वक्त में सब कुछ तो पाया नहीं जा सकता ना वकील साहब। वैसे भी मुझे मालूम है कि अपनी चीजों को कैसे खोया जाता है। आप शायद थकी हुई हैं मिस ज़ारा। थकावट कैसी वकील साहब, मैं तो अपने पैर ही तोड़ बैठी हूँ। अपने ही रास्तों पे एक पत्थर की तरह ठहर गई हूँ, जबकि मैं बहुत जल्दी में थी। मुझे याद है, आप उस रोज भी इसी जगह बैठी थी जब अहमद हसन ने डिवोर्स के पेपर साइन किए थे। हम जब भी अपने हाथों से तकदीर लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ ऐसे ही लिखते हैं। अपने आप को बनाने के लिए किसी को बर्बाद कर डालते हैं। क्या खाना अच्छा नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर? मैं चाहती हूं हम किसी नतीजे तक पहुंच जाएं। तुम फैसला करने में देर कर रहे हो। जब फैसला करने का इख्तियार मेरे पास नहीं तो मैं देर कैसे कर सकता हूं? तुम खुद शायद जल्दी में हो। शायद। देखो, शायद इस तरह तुम्हारे सामने बैठ के बार बार एक ही बात दोहराने से कभी कभी मेरी फीलिंग्स कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है। दरअसल तुम्हारे अंदर कहीं एक तकलीफदेह एहसास है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और एक खौफ कि तुम्हें डिवोर्स देने का इख्तियार मेरे पास है। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें दुख दिया है। नहीं, तुमने मुझे कोई दुख नहीं दिया। तुमने तो खुद 2 साल मेरे साथ रहने की हैसियत छीनी है। लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि मैंने बेकार में तुम्हारे 2 साल जाया कर दिया। तुम मुझ पे तंज कर रहे हो? नहीं, मैं ये बात पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूं। मैंने एक दफा किसी से कहा था कि मोहब्बत किसी को सौंप देने की चीज है, और ऐसा नहीं कि जिसे मोहब्बत सौंपी जाए उसे कबूलियत से इनकार का हक भी न दिया जाए। मैं तुम्हारे हक को तस्लीम करता हूं। तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह है अहमद हसन? क्या तुम अब भी उतने बड़े हो कि मेरा छोटापन तुम्हारे अंदर गुम हो जाए? मुझे अब कोई जल्दी नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कदमों के निशान पर पांव रख रख के चलूंगी। सुनो अहमद हसन, मैं एक बार तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देना चाहती हूँ। दरवाजा खोलोगे? मुझे कहोगे कि
यहीं ठहर जाओ। मैं ठहर जाऊंगी अहमद हसन।